जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे और अपना शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जनवरी 2012। यह क्लास सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास 3 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। भारत में सूती और रेशमी कपड़े को खरीदने के लिए, ब्रिटेन में इनके सूती क्षीयमान भंडारों की भरपाई करने के लिए, सोने और चांदी के भंडारों की संचित करने के लिए, पुल और सड़कें बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। तो भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए इसका उपयोग किया गया था। भारत के बंगाल राज्य में उद्योग से कपड़ा व सिल्क खरीदते समय ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राजस्व लगाती थी। इस कर की दर में कंपनी द्वारा 5 वर्षों में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि बंगाल में इन वस्तुओं का मूल्य दोगुना बढ़ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों को उत्पादन के लिए, मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए, स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से अपना काम चला सकें। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से अपना काम चला सकें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के तट पर एक फैक्ट्री स्थापित की जहां से कंपनी अपना कामकाज चलाती थी। यह फैक्ट्री वास्तव में एक वेयर हाउस था। यह फैक्ट्री जो है वास्तव में एक वेयर हाउस था जहां निर्यात के लिए खरीदे गए माल को रखा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। फोर्थ ऑप्शन होगा, 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारतीय इतिहास की अवधि को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्ययुगीन व आधुनिक। 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन हो गया, मध्ययुगीन, आधुनिक हो गया। आधुनिक काल वह अवधि है जिसे पश्चिमी देशों से विज्ञान, स्वतंत्रता, प्रजातंत्र व समानता के अधिकार इत्यादि बातों को अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था?
यज्ञ वेदी पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने की जगह, हवन कुंड वर्ग पिरामिडकार कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, सजावटी द्वार यानी द्वार, रंगशाला नृत्य प्रस्तुत करने की जगह। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था सजावटी द्वार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सजावटी द्वार। 9वीं सदी में मंदिर स्थापत्य कला में सजावटी द्वार काफ़ी प्रचलित था। बोरोबुदुर व सोमनाथ के मंदिर इनके उदाहरण हैं। इनके दो उदाहरण हैं, बोरोबुदुर व सोमनाथ के मंदिर। प्रसिद्ध महायान बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया, जबकि सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियतरा ड्योरा था या थी भवनों को सजाने की शैली, उत्तराधिकार की भूमिका, यूनानी देवता, धात्विकी तकनीक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 5 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। पियतरा ड्योरा थी या जो था भवनों को सजाने की शैली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भवनों को सजाने की शैली थी। पाइतरा या ड्यूरा को भवनों के सजावट की एक शैली माना जाता है। इसे मुगल काल में प्राचीन कांति कहा जाता था। इसे मुगल काल में प्राचीन कांति भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है जड़ाऊ कार्य होता था। जिसका अर्थ जो है वह है जड़ाऊ कार्य होता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? चार्ल्स क्लाइव के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स से, टीवी मैकाले के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश सरकार द्वारा महाभियोग उस समय लगाया गया था जब वे भारत में 1785 में इंग्लैंड लौट गए थे। एडमंड बुर्की द्वारा बंगाल में कुशासन के लिए उन पर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन या त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? चोल राष्ट्रकूट पाल, पाल पल्लव राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार, पाल चोल गुर्जर प्रतिहार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल थे राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट हो गए, पाल हो गए, गुर्जर प्रतिहार। दक्षिण भारत पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट पाल व गुर्जर प्रतिहार साम्राज्यों में आपस में त्रिविभाजन संघर्ष 9वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 9वीं शताब्दी में हुआ था त्रिविभाजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया गया। इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए, कालीकट के विद्रोहियों को दंड देने के लिए, इंग्लैंड में कैलिको यानी सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ों का उत्पादन करने के लिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन कर रहा है 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया गया। इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींटों के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने कैलिको अधिनियम द्वारा इंग्लैंड में छापेदार सूती वस्त्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया। कैलिको शब्द की व्युत्पत्ति भारत के केरल राज्य से कालीकट शहर से हुई थी। कैलिको शब्द की व्युत्पत्ति जो है वह भारत के केरल राज्य के कालीकट शहर से हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? मंगोलों से बचने के लिए, दक्षिण शासकों को दंडित करने के लिए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? नाइन क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? क्योंकि अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद जो है वह केंद्र में स्थित था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद जो है वह केंद्र में स्थित था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद ले जाने का फैसला लिया था, क्योंकि उसका मानना था कि दौलताबाद केंद्र में होने के कारण वहां से शासन का नियंत्रण करना आसानी से किया जा सकता है। तुगलक ने दिल्ली पर तुर्की सुल्तान के रूप में 1324 से 1351 के बीच राज किया था। तुगलक ने दिल्ली पर तुर्की सुल्तान के रूप में 1324 से 1351 के बीच अपना शासन चलाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंती मोरिन और देवंग समुदाय से लगे हुए थे। चमड़े के काम, बुनने के काम, लकड़ी के काम, बर्तन बनाने के काम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ है तूती है, मोरिन है और देवंग समुदाय में लगे हुए थे। किस प्रकार के काम करते थे? इस समुदाय के लोग बुनने का कार्य किया करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुनने का काम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। तंती मोरिन एवं देवंग समुदाय के लोग बुनाई कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। इसमें तंती बंगाल का जुलाहा या मोमिन दक्षिण भारत का, देवंग उत्तर भारत के राज्यों में बुनाई कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के परिणाम के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन पर संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश सरकार ने भारत में राज्य सचिव के रूप में कैबिनेट के एक सदस्य की नियुक्ति की थी। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में चेरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में स्थित है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, झारखंड बिहार, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु केरल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है 12वीं शताब्दी में चेरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? चेर शासक अपना शासन किया करते थे तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु और केरल। तमिल राज्य के प्राचीन द्रविड़ राजवंशों में चेर नामक प्रसिद्ध राजा रहे हैं, जिन्होंने वर्तमान के तमिलनाडु व केरल राज्यों में शासन किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई, कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस, कलकत्ता, मुंबई तथा पंजाब, कलकत्ता, मुंबई तथा दिल्ली। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो वह थे कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई। यही 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे 1857 में ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ब्रिटिश सरकार ने 1857 में कलकत्ता, मद्रास व मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1854 के पश्चात भारत में अंग्रेजों द्वारा शिक्षा का विस्तार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी जनजातियां लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग करके, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आदिवासी अपना इतिहास लिखा करते थे वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके आदिवासी अपना इतिहास लिखा करते थे। जनजाति लोग अपने इतिहास का अभिलेख नहीं रखते हैं। वर्तमान इतिहासकार जनजातियों के इतिहास के बारे में मौखिक परंपराओं के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त करके इतिहास लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिदारी क्या था? बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, बिदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार, बिदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार, बिदर में उत्पादित तबे के बर्तनों का एक प्रकार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बिदारी क्या था यही बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, यही था बिदारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।